कहाँ पे नमाज पढ़ी उन्होंने? मैच खत्म होने के बाद। नहीं तो मैच खत्म होने के बाद नमाज पढ़ नहीं सकते क्या? खान ने जो नमाज पढ़ी मैच के बाद, उसको आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? ये उनकी श्रद्धा है, ये उनकी श्रद्धा है। पूजा हो गई, नमाज उनकी भी इबादत है, नमाज तो इबादत है ना, बिल्कुल करनी चाहिए इबादत। हर इंसान को स्वतंत्र, हम तो यही का संदेश देते हैं ना कि ये भारत सेकुलर देश। नमाज पढ़ी उन्होंने? मैच खत्म होने के बाद। नहीं तो मैच खत्म होने के बाद नमाज पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ नहीं सकते क्या मतलब? नमाज तो कहीं भी पढ़ते थे क्रिकेटर पहले भी, लेकिन अब ये शिकायत हुई पहली बार। नहीं, किस बात के लिए? किस बात के लिए? अगर नमाज यहाँ पढ़ी गई है तो उतने तो खेल खत्म होने के बाद पढ़ी है, चाहे फील्ड पे पढ़ी है या रूम पे पढ़ी है या वो ड्रेसिंग रूम में पढ़ी है। अरे आप ये बताइए, पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना? अरे यार अजीब आदमी आप अगर गीता लेके बैठ जाओगे और कोई दूसरा कुरान लेके बैठ जाएगा तो क्या आप इस बात से लड़ोगे कि ये नहीं पढ़ सकता? मतलब शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको कहना है? नहीं होनी चाहिए। धर्म अगर किसी जगह पे किसी हिंदू को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो उसके खिलाफ तो मैं भी जाऊंगा कि ये तरीका गलत है। मतलब आपका कहना है कि मोहम्मद अपनी जगह पे कर रहा है, जहाँ कर सकता है वो कर रहा है, तो ऐसे में अगर उसको टोका टाकी होगी तो ये तो उनके अपमान की बात है, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, अपमान तो होगा ही ना उसका। एक क्वेश्चन सर ये है कि इस वर्ल्ड कप में बड़ा कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही जो कभी वर्ल्ड कप में नहीं हुई। मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं तो उस पर आपत्ति हुई, ठीक है ना, और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी आपत्ति हुई, एक तरफा नहीं है मामला। वहाँ अहमदाबाद में जब मैच हो रहा था तो कुछ दर्शक उत्साहित होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उसी पे पाकिस्तान ने खैर ये जय श्री राम का नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा उसका वही है कि कुछ भड़काऊ जो है नारेबाजी हो रही है। तो इस पे दोनों जो कंट्री उलझ रहे हैं इस तरह के मुद्दों पर, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए हमारी बात सुन लीजिए, जहाँ पर मैच हो तो चाहे वो हिंदुस्तान हो और चाहे पाकिस्तान हो, जहाँ पर खेल होता है तो खेल होता है दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है ना, वहाँ पर ना राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नहीं वहाँ पर ना जय श्री राम को बोलना चाहिए। जब मैच होता है लोगों को पैसा लगता है, लोगों हजारों लोग, भैया किसी ने आगे बोल दिया उसमें क्या कर सकते हो? नहीं अब बोल दे रहे तो जैसी लोगों की सोच है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे वो लोग अल्लाह ऊपर कहते हैं जब कोई जुलूस उनका निकलता है, ठीक है ना, तो सामने वाले को बर्दाश्त करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? देखिए हमारी बात सुन ले, अगर कोई मोहम्मद भाई अल्लाह अकबर कह रहा है तो हमें नहीं तकलीफ होनी चाहिए, और अगर कोई जय श्री राम कह रहा है तो मोहम्मद भाई को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप अपने मस्जिद को मानिए, हम अपने मस्जिद को मानिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जिस दिन खत्म हो जाएगा तो हमारी जो ये हमारी खटास है ये खत्म हो जाएगी। दो सवाल क्रिकेट के रह गए हैं, वो अभी यही है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा स्टेट आंसर मिल जाए। एक तो मोहम्मद रिजवान ने जो नमाज पढ़ी मैच के बाद, उसको आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? ये उनकी श्रद्धा है, ये उनकी श्रद्धा है, उस पर आप टोका टाकी नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें इससे नहीं मतलब। देखिए वो आप किसको मानते हैं, मैं किसको मानता हूँ, ये हमारी श्रद्धा है। अगर खेल के बाद अगर उन्होंने अपने किसी को याद करते हैं तो इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान के लोग हिंदू आदमी हैं, अगर वो भी अगर अपने भगवान को या राम को या बजरंगबली या किसी भगवान को अगर याद करते हैं तो मोहम्मद भाई को उसका भी विरोध नहीं, मतलब मोहम्मद नहीं, आप पीसीबी का कोई भी, हाँ नहीं ये गलत है, इस पे नहीं होना चाहिए। ये इस पे जहाँ पर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी जो होता है, जो कहते नहीं, जिसे विद्यालय में जब पढ़ते हैं बच्चे एक क्लास में जाते हैं तो वहाँ छोटा बड़ा जात वात नहीं होती, वहाँ दोस्ती होती है, ठीक है ना। हम लोग क्लास में बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग ये नहीं जानते कि ये हिंदू है या मुसलमान, हम लोग दोस्त हुआ करते थे। तो और अगर हम लोग बाहर निकलते थे तो जैसे हमारे किसी दोस्त के ऊपर कोई हमला करता था तो हम लोग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम उसका सपोर्ट करते थे। तो ये खेल है, पढ़ाई है, इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट तो आप देखते होंगे सर? जी क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्रिकेट हाँ क्रिकेट देखता हूँ। क्रिकेट टीम के वो इतने देखता कौन सी टीम अच्छी जीती, कौन, मैं खिलाड़ियों को देखता हूँ कौन खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस तो इंडिया का बहुत बेटर है इस बार। हाँ इस बार अच्छा है, कुछ खिलाड़ियों का भी परफॉर्मेंस नहीं है अच्छा, वो भी इंशाल्लाह आगे अच्छा होगा। देखिए इस वर्ल्ड कप में एक थोड़ा धार्मिक कंट्रोवर्सियाँ भी आ गई हैं, जिसमें मैंने लोगों से राय लिया है। एक तो मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ा मैच खत्म होने के बाद, ठीक है ना, उसको लेके कुछ दर्शकों ने आपत्ति की है, कंप्लेंट किया आईसीसी से, ठीक है ना, और उल्टा पीसीबी ने भी, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी, कुछ दर्शकों ने जय श्री राम कहा था बाबर आजम के आउट होने के बाद जब जा रहे थे पवेलियन से, तो उसको लेके आपत्ति की उन्होंने। तो इन दोनों कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं आप?
देखिए, धर्म का जो नशा है, अफीम की नशा, वो पूरे देश में फैल चुकी है। ऐसी कंट्रोवर्सी रोज होती रहेगी। देश का इंटरनेशनल हो गया ना, वो भी तो कर रहे हैं। अब तो ये देश से विदेशों में पहुंच जाएगी। अच्छा, देश से विदेशों में पहुंच जाएगी जब इंटरनेशनल। आपका अपना सोचना क्या है ये बताइए। देखिए, किसी को कमेंट करना वो गलत है। और जहाँ तक नमाज पढ़ने की बात है, मुझे नहीं लगता, मैंने देखा नहीं हूँ नमाज नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि नमाज पढ़ने में 4-5 मिनट लगेगा। पढ़ते हैं तो क्या दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धार्मिक नारा लगा के किसी को वो करना वो गलत है। क्यों? वो भी लगा सकते हैं ना। नहीं, आपको टारगेट करके, अगर आप मान लीजिए दूसरे मजहब के हैं, आपको टारगेट करने के लिए आपका नाम लेकर धार्मिक नारा लगाया जाए, वो गलत है। आप नारा ये तो पता नहीं चल पाया ना कि टारगेट किया कि नहीं किया। तो जो वीडियो आया उसके हिसाब से लग रहा है लोगों को। नीदरलैंड मैच का वीडियो देखा आपने? नीदरलैंड से मैच हुआ था, वीडियो देखा था आपने? अल्लाह अकबर, तो पाकिस्तानी झंडा फहराया जा रहा था उसी स्टेडियम में। तो हिंदुस्तान की सरकार कर कह रही है, तो फिर वही बात है। अरे यही तो बात है कि जब छूट मिली हुई है, जब उनको नहीं रोका तो इनको क्यों रोक देंगे? तो उसको आप कैसे देखते हैं? नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, नमाज हो गया या पूजा हो गई, नमाज उनकी भी इबादत है। नमाज तो इबादत है ना, बिल्कुल करनी चाहिए इबादत। हर इंसान को स्वतंत्र, हम तो यही का संदेश देते हैं ना कि ये भारत सेकुलर देश है। यहाँ पे ईद भी मनाते हैं, क्रिश्चियन वालों भी अपना त्योहार मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं। आपका कहना ये ज्यादातर भारतीयों को एतराज नहीं इस बात? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नमाज उनको पढ़नी चाहिए, पढ़नी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अगर कोई अपने खुदा को राजी कर रहा, क्या दिक्कत होगी हमें क्या दिक्कत है? अच्छा भाई साहब, भारतीय को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई आदमी अगर नमाज पढ़ रहा है, नमाज कहीं सब एक साथ पढ़ लिए होते क्या? और क्रिकेटर नमाजी नहीं थे क्या? दूसरे 10 और थे वहाँ पर। नहीं। चाचा आप बताइए, अपनी राय बताइए। मेरी राय है कि 10 और साथ में उनके थे, नहीं 11 थे पूरे। तो वो क्या इस्लाम को नहीं मानते थे क्या? 10 उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा, एक सवाल है इसमें, मैं लाना नहीं चाहता, लेकिन सवाल एक थोड़ा सा इसी में है। ये है कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर है केशव महाराज। बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, बहुत बढ़िया बॉलर है। उनके बैट पे ओम लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। तो उसको आप कैसे देखते हैं भाई? वो भी तो धार्मिक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर उसके देशवासियों को नहीं एतराज है तो हम कौन एतराज करने वाले? मोहम्मद रिजवान के भी देशवासियों को एतराज नहीं है। तो यहाँ कहाँ? अरे कोई फिर एक बार बता दो, एक किसी ने डाल दिया पिटीशन। अच्छा, कोई इसका मसला नहीं हो जाता आपका कहना? मगर एक बात सोचने की उसमें यह है कि क्या वो 10 नमाज नहीं पढ़ते हैं? चलो 10 ने नहीं पढ़ा, एक पढ़ रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? तो हमें बताइए भैया। अच्छा, एक बात ये बतलाओ, पूजा करने पढ़ना चाहिए कि नहीं करना है, बस ये बता दीजिए। भैया, पढ़ना तो नहीं चाहिए उस जगह पर ना। क्यों? कारण उसी पिच पे लोग थूकते हैं। उसी भाई देखो, अगर सामने एक फेस नहीं आएगा। उसी पिच पर आदमी देखते हो थूका करते हैं, वहाँ पर कहाँ जायज है नमाज पढ़ना? तो आपका कहना है कि वैसे आपको दिक्कत नहीं है, बस मगर ये देखें कि अरे उसी पिच पर आदमी थूक रहा है, वहाँ पर बैठ के नमाज पढ़ना। आपका ये कहना है कि उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़ा नहीं है, मगर उनको खुद दिक्कत होनी चाहिए कि गलत जगह बैठ के क्यों पढ़ रहे हो? चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ भाई, गया। फील्ड में देखते हो थूका करते ही हैं, थूकते नहीं थूकते, पिच पर थूका करते हैं। नमाज पढ़ना गलत नहीं, मगर जगह देखो कौन सी जगह। अरे वहीं पर थूका हुआ है, सब कुछ पढ़ो। नहीं मालूम भैया, हमको तो कुछ नहीं मालूम। सबकी बात का अपना वो है, उसको सम्मान किया जाएगा। सबकी बात, चाचा ने अपनी बात कही। देखिए, एक सवाल ये है कि एक तो मोहम्मद रिजवान वाला मसला हो गया, आपने कहा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े, पूजा पाठ करे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक कंप्लेंट बाकायदा ऑफिशियल दर्ज कराई आईसीसी में कि जब बाबर आजम आउट हुए तो लोग जय श्री राम का नाम लगा रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, रिजवान आउट हुए अभी कल। देखिए, आज मुसलमानों की जो है, अभी कल मैच हुआ था परसों यहाँ पे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, और कहीं इसके अपोजिट हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान का होता, और ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के कितने लोग गए थे ना श्रीलंका की जर्सी पे। अगर यही मुसलमान पाकिस्तान की जर्सी पहन चला जाता तो इनके पेट में दर्द हो जाता। इनके पेट में दर्द हो जाता? ये पेट में दर्द हो जाता ऐसे ही जैसे अंधभक्तों को। इनको मालूम ही नहीं अंधभक्त होना है। क्रिकेट की राजनीति, इनको क्रिकेट राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए। क्रिकेट होता है कि अच्छा, अगर क्रिकेट को क्यों आने दे